हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स टू ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.1। हम लोग इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन में जो प्रूव दैट है उसके भी पहले 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी के अभी जाके देखो, क्योंकि आज हम शुरू करेंगे 6 से, और अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एक लिंक आएगा ऊपर, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो शुरू करने के पहले इसके फॉर्मूले जो है वो आपको पता होने चाहिए। लास्ट टाइम मैंने अलाउ किया था कि आप देख देख कर सॉल्व करो। आज जब मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा तब मैं पहले 1-2 क्वेश्चन में फॉर्मूले राइट साइड में बताऊंगा, उसके बाद आपको फॉर्मूले आने चाहिए। मैंने बताया था 15-20 बार आपको लिखना है तो ही आपको याद होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं 6th क्वेश्चन के 6th क्वेश्चन से। 6th क्वेश्चन में दिया है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। बहुत दिमाग वाले लोग बोलेंगे अरे सर ये ऐसा होता होगा, इसको अपन ऊपर भेजेंगे ना तो ये माइनस प्लस बन जाता है, जैसे इक्वल टू के इस तरफ भेजेंगे तो सीधा लिख देंगे इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ज्यादा दिमाग मत लगाना, ऐसे नहीं होता कि इसको ऊपर भेजा तो ये बीच का साइन प्लस हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में खुद के रूल्स मत बनाना, ठीक है। तो ये ऐसे दिया हुआ है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। ये दिख रहा है आपको, टर्म सेम है, टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है यार। डिनोमिनेटर में खाली 1 है, और यहां देखो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिनोमिनेटर दिख रहा है। तो अगर मुझे ये डिनोमिनेटर भगाना है तो मैं क्या कर सकता हूं। आप देखो यहां पे सेक थीटा टैन थीटा है, ठीक है। सेक थीटा टैन थीटा के बीच में क्या रिलेशनशिप आपको पता है। यहां पे राइट साइड में फॉर्मूले पेस्ट कर रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको दिमाग में आए कि ये ऐसे क्यों सोचना है, ये क्वेश्चन को देखकर ऐसा क्यों क्लिक होना चाहिए। तो यहां पे राइट साइड में मैंने सारे फॉर्मूले पेस्ट कर दिए। यहां देख लो, सेक थीटा टैन थीटा एक साथ यहां पे दिख रहे हैं। अगर आप देखो इनके बीच का रिलेशनशिप, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है। अगर मैं टैन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आऊं तो ऐसा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में सिर्फ बचेगा 1। करेक्ट। तो अगर मैं जबरदस्ती करके इसको ये बना दूं तो ये बन जाएगा 1, दिख रहा है। और यहां पे तो डिनोमिनेटर में 1 ही चाहिए ना अपने को, याद रखना है। इस पे कुछ मस्ती करके हम लोग को इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दूं तो 1 हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कैसे कर सकते हैं। ऐसे एज्यूम करो कि ये ए है और ये बी है। ए माइनस बी को अगर ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो काम हो जाता है ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे सेक है और बी टैन है, तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 आ जाएगा। करेक्ट। ये ए प्लस बी खाली नीचे नहीं कर सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा, याद है ना। डिनोमिनेटर से करेंगे और न्यूमरेटर से नहीं करेंगे तो न्यूमरेटर बुरा मान जाएगा, तो दोनों जगह करना है। क्यों करना है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आया आपके समझ में? क्योंकि राइट साइड में डिनोमिनेटर 1 था तो मुझे समझ में आया कि ये भाई इसको भगाना है। इसको कैसे भगाएंगे? सेक थीटा टैन थीटा का रिलेशनशिप देख के। वो रिलेशनशिप हमने यहाँ पे थोड़ा चेंज करके चेक किया, फिर ये किया। इसको क्या बोलते हैं? रैशनलाइज। ये रैशनलाइज करते हैं ना, सेम टर्म लेकिन साइन डिफरेंट, इसलिए उसको रैशनलाइज बोलते हैं। तो यहां पे माइनस था, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा टैन थीटा, लेकिन यहां पे प्लस, तो ऊपर भी सेम डाल देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमको? तो यहां मैंने क्या किया, अच्छा मैं रफ में सिखा रहा हूं इसलिए रीजंस वगैरह नहीं लिख रहा, फेयर में आपको मैं सब बता दूंगा। तो यहां पे ये सेम टर्म्स लिए लेकिन बीच में प्लस साइन कर दिया, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ऊपर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे सेम टर्म वापस मिल जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन, ठीक है, नीचे क्या आएगा? ए बी बी, क्या है देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ए क्या है? सेक थीटा, तो मुझे क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी क्या था? टैन थीटा, तो बी स्क्वायर होगा टैन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे ये मिल गया। बट व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा? यहीं पे देख लो, सेक स्क्वायर थीटा, ये टैन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस बन जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहां पे बचेगा 1। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूं भाई, ये तो ऐसे का ऐसा होगा, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 1। रीजन में हम ये वाला इक्वेशन लिख देंगे, और सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1, किसी चीज को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आता है ना आंसर, तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। यही था अपना आरएचएस।
था ना मस्त क्वेश्चन एकदम। लॉजिकली सोचेंगे ना कि क्यों ये स्टेप कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन देखते हैं और बोलते हैं सर कैसे क्लिक होगा, कैसे समझेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे समझेगा कि फर्स्ट स्टेप क्या करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बहुत ही लॉजिकली बताया कि यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में खाली वन है, मतलब आपको जबरदस्ती करके डिनोमिनेटर कुछ भी करके वन बनाना है। तो वन कैसे बनाएंगे हम लोग, रिश्ता ढूंढेंगे। ऐसे तो उसको बोल नहीं सकते जबरदस्ती के भाई तू वन बन जा, ऐसे नहीं होता है ना। तो इसको वन बनाने के लिए हमने ये वाला रिश्ता यूज किया। ये रिश्ता यूज करने के लिए उसके साथ जोर जबरदस्ती करी के रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके फिर उसको सॉल्व किया तो हमको आरएचएस आ गया। ओके, चलो अब इसको फेयर में देखो कैसे करेंगे। तो फेयर में ऐसे आएगा, पहले टू प्रूफ लिखेंगे, क्वेश्चन जो है वो कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे प्रूफ शुरू करेंगे एलएचएस से। ठीक है, अब एलएचएस में जो दिया था क्वेश्चन पहले वो लिख लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको रैशनलाइज किया, इसलिए रीजंस में लिख दिया रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करने के बाद हमको ये आता है, देखो ऊपर तो वन इससे मल्टीप्लाई और तो सेम टर्म, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, बचपन से यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, टीचर को भी आता है आपको भी आता है। अब इसका वैल्यू होता है वन, कैसे, क्योंकि सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये टैन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करके कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसलिए इसकी जगह पे मैंने लिख दिया वन। और किसी भी चीज को वन से डिवाइड करेंगे तो सेम चीज आती है और वही अपना आरएचएस है। तो मैं लिख दिया देयरफॉर, जो क्वेश्चन था वो रिपीट, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। ओके, तो ये है हमारा सोल्यूशन 6 का। दिखने में बहुत छोटा सोल्यूशन है, लेकिन क्लिक होना, दिमाग में आना कि फर्स्ट स्टेप क्यों रैशनलाइज किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कर लो कॉपी फटाफट से। डन, नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो एलएचएस है ना, ये एलएचएस एक्चुअली ऐसा है, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या दिखता है, ये मत सोचना कि ये दिखता है कि अरे ये क्या पूछ लिया यार, पावर 4 है, इतना डिफिकल्ट है, मेरी जिंदगी कितनी खराब है, कहीं पे लाइफ में कुछ काम नहीं आने वाला ट्रिग्नोमेट्री। ये सब दिमाग में नहीं आना चाहिए, बहुत काम आने वाला है। और सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 2 है, मतलब इसका कुछ मेकअप करके आपको पावर 2 करना है। करेक्ट, इसको पावर बोलते हैं ना, इंडेक्स को मेकअप करके, मतलब ऐसे नहीं कि इस पे व्हाइटनर लगा दो और 2 बना दो, ऐसे तो चलता नहीं है ना, टीचर व्हाइटनर लगा के आपको 0 दे देगी। तो आपको कोई तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी यूज करके या कोई अलजेब्रा का प्रॉपर्टी यूज करके इसको प्रूव करना है। तो आप शुरू करेंगे एलएचएस से, ठीक है। अगर एलएचएस यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, सबसे पहले आपको अगर 2 करना है तो इजीएस्ट वे टू डू इज कि ये साइन पावर 4 थीटा को ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर कर सकता हूं, क्योंकि ये 2 2 तो 4 ही हो जाएगा ना, कुछ नहीं किया है, खाली 2 साइन स्क्वायर थीटा को अलग अलग तरीके से लिख दिया। सेम तरीके से मैं इधर भी कर सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। करेक्ट, अब बताओ ये क्या है, ये पूरे चीज को ए लूं और इसको बी लूं, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या है, ए है साइन स्क्वायर थीटा, इसके अंदर जो है बी है कॉस स्क्वायर थीटा, तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप यहां पे मैं लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी। ओके, आया समझ में। अब बताओ इसका वैल्यू क्या है, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, यहां पे राइट साइड में फॉर्मूले पेस्ट नहीं किए, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसको लिख दिया 1, ब्रैकेट में बचा ये वाला पार्ट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब राइट साइड फिर से देखो, राइट में क्या दिया, देखो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन है ही नहीं, इसमें साइन का नामो निशान नहीं है, लेकिन यहां पे हमारे पास साइन है, तो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से यही फॉर्मूला यूज करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपके रेफरेंस के लिए यहां पे राइट साइड में फॉर्मूला पेस्ट कर रहा हूं मैं, देख लो, ये यूज किया ना, इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 यहां पे डाल दी। अब फिर से ये वाले स्टेप में भी साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, उसको भगा नहीं सकते फॉर्मूला यूज करने का। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, ये कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, प्लस है, वहां जाके क्या बन जाएगा, माइनस। तो क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये 1 नहीं लिखूं तो चलेगा ना, क्योंकि 1 इंटू दिस इज दिस इटसेल्फ। फेयर में एक पॉइंट वापस बता दूंगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिख दिया, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो उधर ही बैठा है बेचारा, तो ऐसे ही आया। ठीक है, याद रखो ये पूरा इसका रिप्लेसमेंट है ये वाले फॉर्मूले से। अब देखो 1 माइनस ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, -1 -1 -1 क्या होता है? -1 -1 -2 होता है। इसको सोचो x है यार, -1x -1x क्या आएगा? -2x। x के जगह पे क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा। ऐड ऐसे ही करोगे ना, क्योंकि दोनों में ये सेम है। देखो ये वाला पार्ट आगे 1 है तो -1 हो जाएगा -2, तो मुझे मिलेगा 1 -2, साथ में क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा। यही था अपना RHS। काफी सिंपल है, एक फॉर्मूला यूज किया, लेकिन क्यों यूज किया, कहां पे यूज किया, कैसे समझ में आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे पावर 4 दिख रहा था, RHS में पावर 4 है ही नहीं। ये क्वेश्चन ये वाला मत देखना, ये देखना, इसमें क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो यहां पे पावर 2 दिख रहा था, तो सबसे मैंने उसको पावर 2 में कन्वर्ट किया, फिर अलजेब्रा यूज करके a + b a - b यूज किया, फिर ये एक फॉर्मूला यूज करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ओके, चलो देखते हैं इसको फेयर में कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 प्रूव में लिख दिया, क्वेश्चन चेंज किया है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक को हटा दिए, LHS ये दिया था। उसके बाद हमने क्या किया, a इसको सिर्फ स्क्वायर अलग अलग दिख दिया। ठीक है, होल ब्रैकेट कर दिया। फिर a² - b² का फॉर्मूला यूज किया, आएगा a + b a - b। a की जगह था साइन स्क्वायर थीटा इसलिए a, b की जगह था कॉस स्क्वायर थीटा इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। फिर इसकी वैल्यू तो है 1, वो हमको पता है इसलिए लिख दिया। ये येलो इसलिए लिखा है क्योंकि यही वाली चीज को ये 1 ने रिप्लेस किया, नहीं तो समझ में नहीं आता ना, आगे जाके रेफर करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे येलो किया। आप स्कूल में या एग्जाम में मत करना। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख दिया। 1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट करूंगा तो सेम चीज आती है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सेम स्टेप वापस लिखा है बिकॉज ये 1 इंटू था। 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा तो मुझे चाहिए राइट साइड में, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा मुझे बीच में आ रहा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट करूंगा, इसलिए उसको ग्रीन कलर लिखा ताकि उसको मैं फॉर्मूले से लिख सकूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे आया? ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का है ना उसी को इसने रिप्लेस किया। अब जब ये ब्रैकेट खोला तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस ये 1 ये भी 1 -1 होता है -2, लेकिन दोनों के साथ कॉस स्क्वायर थीटा था तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ये दोनों के पास कॉस स्क्वायर थीटा था इसलिए आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर ये cos 4 थीटा होता तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे -2 cos 4 थीटा या cos स्क्वायर थीटा। -1x ये भी -1x, -1 इज -2, x के जगह पे cos स्क्वायर थीटा। यही था अपना RHS, तो लिख दिया RHS, फिर पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लिया, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप, खत्म सॉल्यूशन। काफी सिंपल था। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करो, कॉपी करो। बिल्कुल भी डरना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल, बहुत ही ज्यादा बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड है ये। स्कोरिंग प्लस लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है एग्जाम में अगर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया तो, बाकी क्वेश्चंस के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। डन, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अभी तक के सारे क्वेश्चंस हमने LHS से शुरू किए, ये भी क्वेश्चन LHS से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये एक बार RHS से शुरू करके बताऊं। वैसे भी RHS आप देखेंगे तो थोड़े ज्यादा टर्म्स है, ऊपर नीचे, नीचे भी 2 टर्म, और LHS काफी सिंपल है, तो RHS से LHS लाना सिंपल हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि RHS से शुरू किया तो आपको रॉन्ग मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे मत सोचना, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मैं फेयर जब इसका बताऊंगा तब दोनों LHS और RHS दोनों का सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन अभी रफ में मैं इससे शुरू करके बता रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप हम RHS में ये लेते हैं, फिर जबरदस्ती इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पे पहले मैंने RHS यहां पे लिख दिया। अब आपको देखना है कि ये लाना है। यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में 1 है, करेक्ट। यहां पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है, यहां पे न्यूमरेटर में कॉस थीटा है, एक ही टर्म है यहां पे न्यूमरेटर में देखो ना, इसका न्यूमरेटर ये है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, डिनोमिनेटर 1 है। यहां पे न्यूमरेटर में 2 टर्म है, यहां पे 1 टर्म। तो आपको कुछ चीजें यहां पे कुछ प्रोसेसेस करके इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब अगर मुझे यहां पे इसको सिंप्लीफाई करना है तो कॉन्जुगेट करना है या रैशनलाइज करना सबसे बेस्ट स्टेप होगा। तो अगर मैं यहां पे ये सेम टर्म वापस लिखता हूं और अगर इसको रैशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे? तो यहां पे 1 माइनस साइन थीटा है,
तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक ऐसे टर्म से जिसमें ये तो सेम हो लेकिन बीच का साइन अलग हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने नीचे 1 प्लस साइन थीटा लिखा मुझे ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर नीचे हम सेम टर्म से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये कॉस थीटा को इससे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा को, तो ऊपर आप ऐसे के ऐसे लिख दो इक्वल टू कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट क्लोज। जब नीचे देखोगे तो यहां पे देखो ये a है दोनों जगह और ये b है, तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, राइट, a 1 है तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस ये b है अपना b का स्क्वायर, b क्या है साइन थीटा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज b स्क्वायर है ना। याद रखो फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी, एक्सपेंशन में हमने सीखा था 8th स्टैंडर्ड में। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बार यूज कर लिया हमने, फिर से अभी राइट में फॉर्मूला पेस्ट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देख लो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजूंगा तो यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाके माइनस बन जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये इधर से गया, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर का पार्ट तो सब कुछ सेम आएगा, ठीक है, ये सब कुछ सेम आएगा, लेकिन जो नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसके जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। डन। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक कॉस थीटा एक स्क्वायर के साथ कटेगा, टेंशन मतलब ये ऐसा ही है, देखो ऊपर 9 होता और नीचे 9 स्क्वायर होता, एक 9 कट कर देते ना हम लोग, ऐसा नंबर ही है ना, ये भी एक, सिर्फ नंबर का चेहरा अलग है, कॉस थीटा ऐसे पूरा लिखा हुआ है तो वो नंबर ही, तो मैथ्स के जो बेसिक रूल्स है वो अप्लाई होंगे। तो अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आरएचएस में देखो क्या चाहिए आपको, अच्छा आरएचएस से शुरू किया, एलएचएस में देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, दो टर्म्स है लेकिन यहां तो हमारे पास एक ही है। अगर इसको आप स्प्लिट करोगे कॉस थीटा इसको भी दोगे, कॉस थीटा इसको भी दोगे, जब कॉस थीटा सिर्फ इसको दोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा विच इज सेक थीटा, प्लस कॉस थीटा सिर्फ इसको दोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, यही तो था एलएचएस में, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये कॉस थीटा दोनों जगह स्प्लिट कर देंगे और न्यूमरेटर अलग कर देंगे, राइट, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा। हो गया सोल्यूशन, यही था अपना एलएचएस। ये पहला क्वेश्चन है जहां पे मैंने आरएचएस से शुरू करके बताया, टेंशन मतलब फेयर में आपको सब रीजंस के साथ बताऊंगा, ये जल्दी जल्दी मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता आप एलएचएस से शुरू करें कि आरएचएस से। मैंने क्यों आरएचएस से शुरू किया, क्योंकि क्लियरली दिख रहा था कि भाई डिनोमिनेटर को भगाना है, डिनोमिनेटर को भगाने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर भाग जाएगा, और जैसे ही डिनोमिनेटर भागा बाकी सब काम तो ऑटोमेटिकली हो गया, करेक्ट। तो देखो इसको फेयर में कैसे करेंगे, तो ऐसे आएगा पूरा सोल्यूशन फेयर में, टू प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, हर एक रीजन एक्सप्लेन कर करके बताएंगे। यहां पे देख लो आरएचएस से शुरू किया मैंने, फिर रैशनलाइज किया तो रैशनलाइज इन द डिनोमिनेटर उस स्टेप में लिख दिया, फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसका रीजन लिखने की जरूरत नहीं है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, वो नहीं लिखेंगे तो चलता है बिकॉज वो अज्यूम्ड है। फिर ये लिख दिया, यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज किया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमने रीजन लिख दिया। बच्चों मैं पूरा रीजन ऐसे लिखता हूँ कि ये आइडेंटिटी है और इसमें से ये रिजल्ट आया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक है, तो आप भी वैसे ही लिखो, ओके। अच्छा इसमें कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे एक कॉस थीटा के साथ कट जाएगा, करेक्ट, ये कॉस थीटा ये वाले एक कॉस थीटा के साथ कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ये कॉस थीटा दोनों जगह और ऊपर 1 और साइन थीटा अलग कर दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा। यही था अपना एलएचएस, इसलिए सेम क्वेश्चन कॉपी किया, लिखा देयरफॉर एंड हेंस कॉमा अप्रूव्ड फुल स्टॉप। ये हो गया अपना पूरा सोल्यूशन, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, फटाफट से कॉपी करो। अब मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं सर आरएचएस से शुरू करेंगे तो हमारी टीचर रॉन्ग दे देगी, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं एलएचएस से भी शुरू करके आपको बताता हूं कि आप खुद ट्राई करेंगे, एलएचएस से खुद ट्राई करेंगे, फिर मैं फेयर में आपको सोल्यूशन बताता हूं, है ना।
देखने जाएंगे ना तो उल्टे स्टेप्स होंगे, बट कॉपी मत करना प्लीज, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करना। नहीं आया तो मैं बता रहा हूं ना यार एंड में, लेकिन खुद से एक बार ट्राई तो करना है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं ट्राई कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो बाद में भी जाके ये वीडियो देखना, और जो मैं सिखाता हूँ, जो स्टेप्स मैं सिखाता हूँ कि आप खुद से ट्राई करो, तो आप करो ट्राई। उसके पीछे एक रीजन है, मैं जो आपको ट्राई करने देता हूँ मुझे पता है कि आप कर सकते हैं, और वो करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ठीक है, और वही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो ये कॉपी कर लिया। अब पॉज करो और एलएचएस से शुरू करो, कि एलएचएस से शुरू करके आरएचएस पे आएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूं, कर दो वीडियो पॉज। जिन लोगों ने खुद से ट्राई किया उनको ऐसे आया होगा सोल्यूशन। एलएचएस से शुरू किया मैंने। अब मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप कैसे समझ में आता है। एलएचएस में सेक थीटा टैन थीटा है, और आरएचएस में हमको कॉस और साइन चाहिए। तो सबसे पहले सेक और टैन को हम कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देंगे। इजी फॉर्मूले। करूँ क्या यहाँ पे पेस्ट, कि आपको पता है कैसे करना है, देख लो एक बार। ये फॉर्मूले थे ना आपने। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, अगर cos को 1/sec लिख सकते हैं तो sec को 1/cos लिख सकते हैं, और tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, तो यहां पे sec थीटा को लिखा 1/cos थीटा, फिर tan थीटा को लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। दोनों जगह डिनोमिनेटर में cos थीटा है, कंबाइन करके एक डिनोमिनेटर बनाया, ऊपर आ गया 1 प्लस sin थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, आरएचएस में मुझे 1 माइनस साइन चाहिए नीचे। अब ये 1 माइनस साइन लाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसा लिखेंगे कि ऊपर नीचे cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। लेकिन इजी तरीका ये है कि देखो ये रैशनलाइजिंग नहीं है, बट ऊपर नीचे आप 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन चाहिए था वो तो आ ही जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम फॉर्मूला यूज करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो क्या आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए था 1 तो 1 का स्क्वायर 1, और b था साइन थीटा तो b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही आ गया। अब वापस ऊपर जाके देखो, 1 माइनस साइन थीटा चाहिए और ऊपर एक cos थीटा चाहिए। यहां पे नीचे तो 1 माइनस साइन थीटा है, लेकिन नीचे cos थीटा भी फ्री है, ऊपर cos थीटा है ही नहीं। बट आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, अभी मैंने आपको समझाया था, तो इसके जगह पे लिख दिया cos स्क्वायर थीटा। फिर हमको क्या मिलेगा, ये जो एक cos स्क्वायर थीटा ये cos थीटा के साथ कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर एक cos थीटा बचा और नीचे से बचा 1 माइनस साइन थीटा, और यही था आरएचएस। करेक्ट। तो हमने जो क्वेश्चन में दिया था वो पूरा लिख दिया, देयरफॉर sec थीटा प्लस tan थीटा इज दिस, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। तो 8th वाला क्वेश्चन मैंने आपको दोनों तरफ से बता दिया, एलएचएस से भी शुरू किया, आरएचएस से भी शुरू किया, और दोनों तरफ से आपको बता दिया है, ठीक है। जिन लोगों ने खुद से किया और आपको सोल्यूशन आया है, तो जाके कमेंट्स में बताओ मुझे कि ये क्वेश्चन हमने खुद से ट्राई किया, कॉन्सेप्ट यूज किया और मुझे करेक्ट आंसर आया। नहीं आया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे भी मैं खुद से दूंगा, और मैं गारंटी करता हूं कि आपको खुद से सॉल्व करोगे तो आएगा ही आएगा। हर बार ट्राई करना है, फर्स्ट टाइम आप सक्सीड नहीं होंगे। ओके, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में आपको 4-5 ट्राई लगे, लेकिन एक बार आपको मजा आने लग गया ना इसमें सॉल्व करते वक्त, तो आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। डन, कर लिया कॉपी, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया है, इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। थोड़ा ट्रिकी दिखता है, पहले तो देखो ये डायरेक्टली प्रूव दैट नहीं है, इसमें एक रिजल्ट दिया हुआ है कि ये वैल्यू भाई ट्रू है, और फिर वो यूज करके आपको बताना है कि ये ट्रू है। क्या इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के बाकी फॉर्मूले आप यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि थीटा है ना, दोनों जगह एंगल तो सेम है। अब यहां देख लो, एक बार कंपेयर कर लो, देखो tan थीटा 1/tan थीटा, इसमें क्या हो रहा है, खाली इधर स्क्वायर सेम जगह पे, और ये 2 ही दे रहा है। हीरो बन के बोलना मत सर खाली लेफ्ट साइड को स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, खाली लेफ्ट साइड स्क्वायर थोड़ी ना कर सकते हो, करेक्ट। और स्क्वायर करोगे तो ये तो पूरा स्क्वायर होगा, तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो बचपन में सीखा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था ना फॉर्मूला, और 2 का भी स्क्वायर होगा जो बन जाएगा 4, लेकिन इधर तो 2 चाहिए था, करेक्ट। तो यहां पे ये दिखने में थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन है काफी सिंपल। बाकी क्वेश्चन से अलग क्यों है, बिकॉज इसमें कुछ रिजल्ट्स दिया हुआ है, वो रिजल्ट यूज करके आपको प्रूव करना है। अब मैं रफ में पहले सॉल्व कराऊंगा, तो मैं रफ में ना tan थीटा को t लिख रहा हूं, चलेगा, तो फटाफट हो जाएगा। तो ये ऐसा दिया हुआ ना, t प्लस 1/t इक्वल टू 2, ये ब्रैकेट यहां से हटा दिया क्योंकि ब्रैकेट नहीं दिया है,
अब मुझे स्क्वायर चाहिए दोनों जगह पे, तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि इस दोनों को फुल स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, रफ है इसलिए t+1t लिखा है। अब फॉर्मूला लगाओ, a ये है और ये भी है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पे आएगा t स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b का स्क्वायर 1/t स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इक्वल टू राइट साइड में 2 का स्क्वायर क्या है 4। सीधा फॉर्मूला लगाए a प्लस बी द होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहां देखो ये t और ये t तो कट गया, बचा क्या t स्क्वायर प्लस ये 1/t स्क्वायर को इधर लिख दिया और ये 4 इधर ही रखा, लेकिन ये जो +2 बचा है ना, इधर देखो ये t कट गया तो क्या बचा, 2 1 2 +2 बचा ना, ये +2 को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा -2 t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ऐसा ही होगा। 4 - 2 क्या होगा 2, t क्या था tan थीटा, करेक्ट, तो उसके जगह पे लिख दिया tan। ये तो शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिखा क्योंकि रफ है, आप लिख नहीं सकते एग्जाम में t स्क्वायर। हो गया, यही तो प्रूव करने बोला था ना, इज इक्वल टू 2। देख लो अच्छे से, यही बोला था, है ना, एकदम टाइम पास क्वेश्चन। सिर्फ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला नहीं यूज किया यहाँ पे। a प्लस बी द होल स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं है, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था। टाइम पास है एकदम, पर t मत लिखना, t सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है ताकि रफ वर्क में आपको इजीली समझ में आ जाए। tan थीटा देख के थोड़ा डर लगता है कि a स्क्वायर में tan थीटा है, इसमें डर नहीं लगता, ठीक है। चलो देखो फेयर में कैसे लिखेंगे इसको। तो फेयर में यहाँ पे गिवन आएगा बिकॉज क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया गया है कि ये 2 है, प्रूव करना है ये, तो मैंने क्या किया, जो गिवन है वो दिया है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाजू में गिवन लिख देते हैं यार, है ना, क्योंकि दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे गिवन लिख दिया। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड को स्क्वायर किया, फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, b देखो 1/tan थीटा प्लस b का स्क्वायर, एक स्टेप एक्स्ट्रा किया ताकि आपको समझ में आए, इक्वल टू 4। अब ये जो है यहाँ पे ये tan थीटा और ये tan थीटा कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम, बचा क्या 2 इंटू 1 विच इज 2, ये tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा, करेक्ट। अगर चाहिए तो ये वाले स्टेप में इसको खोल दो, है ना, खोल सकते हैं ना, तो ये वाले स्टेप में इसको खोल दिया, नीचे भी सब जगह खोल दिया, स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 रहेगा, जब इसका स्क्वायर होगा तो tan स्क्वायर थीटा आएगा। ये +2 को उधर भेजा तो बन जाएगा -2, इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। 4 - 2 क्या होता है 2, यही था LHS में, इसलिए देयरफॉर यही प्रूव करना था, कर दिया ना प्रूव हमने, यही तो था, तो लिख दिया हेंस कॉमा प्रूव्ड फुल स्टॉप। ये थोड़ा प्रूफ समझ में नहीं आता बच्चों को क्योंकि इसमें LHS RHS नहीं दिया हुआ, लेकिन ये रिजल्ट दिया हुआ है, ये रिजल्ट ट्रू है, हम इसके ऊपर ही खेल खेल कर ये लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो, बहुत ज्यादा सिंपल था, एक ही जगह दिमाग लगाया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बाकी इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज ही नहीं किया। डन, नेक्स्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर इक्वल टू sin a cos a। दिख रहा है LHS में कितना सारा टर्म्स, कितनी सारी चीजें, स्क्वायर वगैरह है। RHS देखो कितना ज्यादा सिंपल है, तो हम LHS से शुरू करेंगे, इस पे कुछ काम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले आपके लिए मैंने पेस्ट कर दिया, ये LHS लिख देता हूँ, फिर इसको मॉडिफाई करूंगा। देखो LHS में ये 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखा तो यहाँ पे थीटा की जगह पे a आ जाएगा, तो मैं 1 प्लस tan स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर a। 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इधर देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर a, है ना, ये फॉर्मूला है, तो ये दोनों फॉर्मूले तो स्ट्रेट अवे यूज हो जाएंगे, ठीक है। बाद में दिख रहा है कि साइन कॉज है, तो cosec वोजेक को आप लोगों कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा साइन कॉस में, लेकिन फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये तो कर ही सकते हैं। तो कैसे आएगा देखो, तो यहाँ पे LHS मैंने पहले ऐसे का ऐसा कॉपी कर दिया, tan a को अभी ये स्टेप में ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। मैं यही स्टेप में चेंज कर सकता था लेकिन मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर a को लिख दिया sec स्क्वायर है, ये ऊपर का स्क्वायर तो ऊपर का स्क्वायर रहेगा, सिर्फ इसके जगह पर sec स्क्वायर a है, ठीक है। cot a को cot a रहने दिया, एक स्टेप में बहुत सारी मस्ती नहीं करते क्योंकि मिस्टेक होने का चांस है। 1 प्लस cot स्क्वायर a को लिख दिया cosec स्क्वायर है, यहाँ पे थीटा की जगह सब जगह a है, टेंशन मत लेना, ये स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं ये tan a को ऐसे ही रहने देता हूँ और ये
स्क्वायर को अंदर भेज देता हूँ, तो ये 2 2 जार क्या हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा sec 4a। अभी sec 4a बोल रहा हूँ लेकिन एक्चुअली sec टू द पावर 4a बोलना होता है। cot a और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cosec पावर 4a। अभी RHS को देखने का, बार बार RHS को देखते रहने का ताकि समझ में आए कि करना क्या है। RHS को देखकर डराना मत। साइन ए कॉज ए, ठीक है, सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। टैन का फॉर्मूला क्या है, टैन थीटा अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो टैन ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। वैसे ही कॉट ए क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो पहले भाई अपन टैन ए को कन्वर्ट कर देते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे वाला ऐसे ही रहने देता हूं अभी तो, प्लस ये कॉट ए को लिख दिया मैंने कॉस ए अपॉन साइन ए, और नीचे क्या आएगा वो बताता हूं। अब देखो नीचे सेक, मुझे पता है कि कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। देखो ना, अगर एक कॉस को यहां पे नीचे भेज दिया और सेक को यहां पे लेके आए तो कर सकते हो ना, करेक्ट। तो अगर नीचे होता तो भी मुझे ऐसे ही मिलता ना, तो 1 अपॉन सेक अगर कहीं पे है, ये देखो 1 अपॉन सेक है, तो उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कॉस बन जाएगा, करेक्ट। बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो टेंशन है तो यहीं पे इसको कन्वर्ट कर दो। सेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस, बट सेक में पावर 4 है तो कॉस में भी पावर 4 आएगा। वैसे ही कोसेक का उल्टा क्या होता है, देखो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, तो मैं कोसेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन, बट पावर 4 है तो इधर भी पावर 4 आएगा, साथ में ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये साइन ए अपॉन कॉस ए को आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस पावर 4 ए अपॉन 1। बचपन में क्या है, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, डिनोमिनेटर को ऊपर भेज देंगे तो ये कॉस ए अपॉन साइन ए ऐसा ही लिख दिया, इंटू जब ये ऊपर गया तो उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, इधर 1 अपॉन साइन पावर 4 है, ऊपर जाके बन जाएगा साइन पावर 4 ए अपॉन 1, करेक्ट। अब देखो ये एक कॉस ए के साथ ये 4 में से एक कट करेंगे तो 3 बचेगा, ये एक साइन ए के साथ ये 4 में से एक साइन ए कट करेंगे तो 3 बचेगा। क्या बचा, ऊपर बचा साइन ए कॉस क्यूब ए, प्लस नीचे बचा ये सेकेंड टर्म में बचा कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। नीचे तो दोनों जगह 1 ही था तो लिखने की जरूरत अब नहीं है। अब देखो इसमें भी साइन ए है, इसमें भी साइन है, इसमें भी कॉस ए है, इसमें भी कॉस है, दोनों में एक साइन एक कॉस तो है, तो एक साइन एक कॉस कॉमन ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे आरएचएस में एक साइन एक कॉस ही आ रहा है, मतलब बाकी सब गायब होने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक साइन यहां से कॉमन लिया, ठीक है, तो जब मैं ये वाला टर्म लिखूंगा तो साइन तो यहां से गायब हो गया। फिर मैंने एक कॉस भी कॉमन ले लिया, एक ही लिया है, ठीक है, तो इसमें से एक साइन गया और एक कॉस कॉमन लिया, तो एक कॉस गया तो 2 बचेगा ना 3 में, तो यहां बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर है। सिमिलरली जब इसमें से एक साइन लिया बाहर ले लिया, देखो तो ये 2 हो जाएगा, और एक कॉस से बाहर ले लिया तो यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर है। कॉमन ऐसे ही लेते हैं ना, कभी कॉमन में चेक करने का मल्टीप्लाई करके सेम आना चाहिए। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर है, कॉस क्यूब ए बन जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी, फिर प्लस, फिर जब इसको इससे करोगे तो साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बन जाएगा साइन क्यूब ए, और साथ में एक कॉस ए आएगा, ठीक है, अलग नहीं होता, ये दोनों स्टेप ऐसे ही आता है। अब साइन ए कॉस ए तो हमको चाहिए था तो उसको ऐसे ही रख दिया। ये क्या है भाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 ना, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, तो इसके जगह पे मैं लिख दूंगा 1। साइन ए कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा साइन ए कॉस ए, खत्म। यही था अपना आरएचएस, है ना, एकदम टाइम पास। मैंने बहुत सारे स्टेप्स लिए क्योंकि हर स्टेप में मैं एक मेजर काम कर रहा हूं, एक ही स्टेप में बहुत सारा कर दूंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे क्या कर दिया, खिचड़ी बन गई यहाँ पे, ठीक है। देख लो एक बार, फिर इसको फेयर में कराऊंगा जहां पे मैं सारे रीजन लिखूंगा कि ये 1 क्यों आया, यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज किया, करेक्ट। चलो देखते हैं फेयर में कैसे करेंगे। तो ऐसे आएगा पूरा सोल्यूशन, 2 प्रूफ लिखेंगे, फिर प्रूफ से एलएचएस से शुरू करेंगे। तो ये सेम चीज एलएचएस में फर्स्ट स्टेप तो हम लोग हमेशा जो लिखा है वो कॉपी करते हैं, फिर न्यूमरेटर मैंने सेम रहने दिया, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को लिख दिया सेक स्क्वायर, तो उसका रीजन लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो रीजन लिखे हैं मैंने वो हमेशा थीटा में लिखते हैं, ठीक है, ए में लिखने की जरूरत नहीं है।
तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे लिखा सेक्स स्क्वायर है तो उसका रीजन लिख दिया। ये ऐसे ही रहने दिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिखा कोसेक स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, उसका रीजन लिख दिया। बच्चों याद रखना ये स्क्वायर ऐसे का ऐसा रह रहा है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का माल चेंज होगा। ओके, अब ये tan है ऐसे ही आया। जब ये स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा सेक 4 है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा कोसेक 4 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, ये tan a को sin a अपॉन cos a लिख दिया। इसको वैसे ही करके बताऊं जैसे रफ में किया था। चलो यार वैसे ही करता हूं कि tan a को ऊपर ही sin a अपॉन cos a किया था, ये कंफ्यूजन ना हो। देख लो यहां पे क्या किया मैंने, ये tan a को लिखा sin a अपॉन cos a, सेम कलर रखा है इसलिए। cot a को लिखा cos a अपॉन sin a। फिर ये वाला जो टर्म है sec पावर 4 है, इसको लिख दिया 1 अपॉन cos पावर 4 है। sec का उल्टा cos, तो sec पावर 4 का उल्टा cos पावर 4। पावर बोलते हैं ना इसको, इंडेक्स। कोसेक का उल्टा साइन होता है, ठीक है। तो इसको कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन, साथ में पावर 4 था तो इधर भी 4, साथ में ये था तो 1। अब ये ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, बन जाएगा cos पावर 4 अपॉन 1। ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं फ्रैक्शंस में। ऐसे होता था ना 2 अपॉन 3 और नीचे होता था 5 अपॉन 6। कलर दिख नहीं रहा ना, चलो यार व्हाइट में लिख देता हूँ। ऐसे होता था, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते थे, हम लोग लिखते थे इक्वल टू 2 अपॉन 3 ऐसे, और ये 5 अपॉन 6 ऊपर जाके बन जाता था 6 अपॉन 5, ठीक है। फिर कट करते थे 3 1 जार 3 2 जार 2 2 जार 4 और अपॉन 5, ऐसे सॉल्व होता था। वैसे ही किया है। ट्रिग्नोमेट्री इसमें कुछ भी यूज नहीं हुआ, ये तो अलजेब्रा के नॉर्मल रूल्स हैं। फिर यहाँ पे देखो, ये एक कॉज के साथ एक कॉज कट हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कॉज ऐसे कट किया और ये 4 की जगह लिख दिया 3। यहाँ पे एक साइन ए कट किया और यहाँ पे 4 में से एक साइन ए कट किया तो बचा 3। क्या आ गया, साइन ए और यहाँ बचा कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। नीचे 1 था, वो लिखने की जरूरत अब नहीं है। अब दोनों में से एक साइन कॉस कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा। रफ में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था ये। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1, उसका रीजन लिख दिया। थीटा में लिखा है देखो रीजन, यहाँ पे बिकॉज लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ब्रैकेट में रीजन डाल देना। साइन कॉस इंटू 1 इज साइन कॉस, यही था अपना RHS। तो जो क्वेश्चन में दिया था वो यहाँ पे लिख दिया, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। ये आ गया अपना पूरा सोल्यूशन। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैंने एक आध दो स्टेप एक्स्ट्रा लिखे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, रट्टा मत मारना। डन, चलो कॉपी करो फटाफट से। 10th क्वेश्चन तक खत्म हो गया है, 6th का दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन में दिया है sec पावर 4a इंटू 1 माइनस साइन पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर है इक्वल टू 1। दिख रहा है इतना सारा, लेकिन राइट साइड में सिर्फ 1 है, मतलब कहीं ना कहीं पे आइडेंटिटी यूज करके, फॉर्मूले यूज करके सब कुछ कटने वाला है। ओके, अब ये तो पहले पावर 4 है, हमारे सारे फॉर्मूले जो आइडेंटिटी वाले वो भी स्क्वायर में, तो हम लोग पहले इसको एक्सपैंड करके ये 4 को भगाएंगे कैसे तो करके, ठीक है। तो LHS से शुरू करते हैं। LHS अगर हम लिख दें तो क्या आएगा, LHS में सेम टर्म वापस आ जाएगा, यही वाला। यहाँ पे मैं सारे रीजंस नहीं लिखूंगा बिकॉज रफ में करा रहा हूँ, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो LHS मैंने सेम कॉपी कर लिया, करेक्ट। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 से इसको किया तो सेम टू सेम, तो आ गया सेक पावर 4 है। फिर माइनस बीच में, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सेक पावर 4 है इंटू साइन पावर 4 है, ठीक है। दोनों टर्म्स आएंगे। ये माइनस 2 tan स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, ओके, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे माइनस 2 tan स्क्वायर कहीं ना कहीं सेक के साथ लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ये 4 हमारे बहुत बीच में आ रहा है, तो 4 को हम क्या बना देंगे, स्क्वायर करके फुल स्क्वायर कर सकते हैं ना, 2 2 4 होता है। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये सेक स्क्वायर अलग लिखा और ऊपर मैंने एक इसके 2 डाल दिया, तो ये सेम हो गया ना, 2 2 4 होता है। यहां पे क्या किया, यहां पे इसको ऐसे ही लिख दिया सब कुछ। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। याद है कि नहीं याद है, बताऊं फिर से आपके रेफरेंस के लिए। यहां पे मैंने फॉर्मूले कॉपी करके पेस्ट कर दिए। ये सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। और फिर हम लोग बाकी फॉर्मूले यूज करके भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपको, तो यहां पे ये पूरा ब्रैकेट और स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा, लेकिन ये सेक स्क्वायर ए की जगह पे आप लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला है देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस, ये सेक हम हटा सकते हैं, यहाँ पे भी हमने सेक को हटाया ना, तो ये साइन 4a को ऐसे ही लिख दिया। ये सेक को मैं नीचे लेके जाऊं यहाँ पे, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस ना, तो सेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस,
लेकिन ये sec पावर 4 है तो ये भी cos पावर 4 होगा, ये a है तो यहाँ पे भी a आएगा, करेक्ट। तो इसको ऊपर से मैंने नीचे भेज दिया ऐसे करके, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करके। ये -2 tan स्क्वायर a को ऐसे रहने दिया। अब ये किस चीज का फॉर्मूला, देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर। मैं क्यों लगा रहा हूं ये सब फॉर्मूले, क्योंकि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो सारे टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल होने का चांस है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे आएगा वो, तो यहां पे आएगा, पहले ये a है तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a के जगह पे 1 और b के जगह पे tan स्क्वायर है, प्लस ये b का स्क्वायर, तो b देखो ये b पूरा tan स्क्वायर है, ठीक है, उसका स्क्वायर। फॉर्मूला अच्छे से लगाना, दिमाग में इमेजिन करो ये a और ये b, स्क्वायर वगैरह देखो ही मत। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, b के जगह पे tan स्क्वायर है, और b स्क्वायर तो b के जगह पे tan स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये देखो, ये क्या है, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, लेकिन यहाँ पे पावर 4 है दोनों में, तो यहाँ पे भी tan में पावर 4 आएगा। साइन अपॉन कॉस tan होता है ना यार, देखो ना इधर, साइन अपॉन कॉस इज tan। ओके, समझ में आया। तो ये वाला पार्ट ये बन गया, ये -2 tan स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया। नेक्स्ट ये 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2, और ये tan स्क्वायर साथ में ही आएगा तो बन जाएगा 2 tan स्क्वायर। जब इसको खोलूंगा मैं तो ये 2 2 क्या हो जाएगा 4, करेक्ट। ये माइनस tan 4 को ऐसे ही रहने दिया, ये -2 tan स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया। अब देखो ये प्लस tan 4 है, ये माइनस tan 4 है, कैंसिल। ये प्लस 2t tan स्क्वायर है और -2 क्या है यार, ये 2 क्यों हो रहा है, प्लस 2t tan स्क्वायर है -2t tan स्क्वायर है। समझ में आया, ये टंग ट्विस्टर है तो यार, 2 tan t स्क्वायर है बोलने के लिए, है ना। तो ये 2 tan स्क्वायर है और -2 tan स्क्वायर है, कट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तो ये सब कट गया, बचा सिर्फ 1, तो हम लोग लिख देंगे इक्वल टू 1, लेकिन यही तो RHS था भाई, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे इक्वल टू RHS, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। आया समझ में। इसको फेयर में करके बताऊंगा जब सब रीजंस लिखूंगा, तो है काफी सिंपल, लेकिन एक्सपेंशन वगैरह यूज हो रहा है तो मिस्टेक होने के पूरे चांसेस हैं। बहुत ध्यान से करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। चलो देखते हैं फेयर में कैसे करेंगे इसको। तो फेयर में ऐसे आएगा, पहले टू प्रूव लिख दिया, LHS से शुरू किया, फर्स्ट स्टेप में LHS ऐसे का ऐसा कॉपी कर लिया, फिर इसको एक्सपैंड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे ही रहने दिया, सेक पावर 4 को ऐसे लिख दिया, फिर ये ऐसे ही रहने दिया, ये भी ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है, रीजन लिख दिया, ये सेक पावर 4 को नीचे भेज दिया। अगर आपको चाहिए तो आप है ना इसको अलग कलर में लिख दो, ताकि आपको समझे कि यही वाला सेक 4 है, ये cos 4 बन रहा है, ठीक है। इसको, ये बेचारा बहुत सीधा है, इसको लास्ट तक ऐसे कैसा रखा है, कुछ नहीं किया है, ठीक है, लास्ट तक देखो हर स्टेप में। फिर ये 1 प्लस tan स्क्वायर को आपने एक्सपैंड कर दिया, तो आपको ये वाली पूरी टर्म आई, चाहिए तो वो भी एक अलग कलर में लिख दो। ये आपने एक्सपैंड किया तो आपको ये पूरा टर्म मिला। ओके, क्या यूज किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ये क्या बन गया, ये बन गया tan पावर 4 है, करेक्ट। समझ में आया ना, ये कैसे बना tan पावर 4 है। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है दिखने में, है नहीं बिल्कुल भी, टेंशन मत लेना, ये मैंने रफ में बताया आपको, साइन अपॉन कॉस होता है tan, पावर 4 है तो पावर 4 आएगा। ये बेचारा सीधा आदमी है, ऐसे का ऐसा, इसको एक्सपैंड करके ये आ गया आपको। अब जब एक्सपैंड किया तो ये टर्म्स बने, इसमें कट करना काफी सिंपल है। क्या कट हो रहा था, देखो ये 2t tan स्क्वायर कट हुआ -2t tan स्क्वायर के साथ, ये प्लस tan पावर 4 कट हुआ -t या -tan पावर 4a के साथ, पावर हो गया, देखा ये टंग ट्विस्टर है, थोड़ा बोलने में जीभ लपलपाती है। तो 1 प्लस सब कुछ गया ना, 0 हो गया ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 1, क्योंकि ये सब तो कट होके 0 बन गया, तो 1 ही RHS था, इसलिए इक्वल टू RHS लिखा। ये हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया और लिख दिया हेंस कॉमा प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें आपका अलजेब्रा भी टेस्ट हो रहा है। ये जो एक्सपेंशन है ये तो अलजेब्रा है, तो लॉजिक भी टेस्ट हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री भी, फॉर्मूले की भी चेकिंग हो रही है, ठीक है। चलो फटाफट से कॉपी कर लो, डन कर लिया कॉपी। तो आज के इस लेक्चर 4 में मैंने आपको कराया 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब सिर्फ ये एक क्वेश्चन बचा है, ये एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये थोड़ा लोगों को ट्रिकी लगता है, ऐसा मुझे फीडबैक मिला है, तो मैं बहुत ही आराम से ये एक क्वेश्चन पे टाइम दूंगा, ताकि आपको इसका लॉजिक एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। एंड ये करने के बाद हमारा ये प्रैक्टिस सेट
6.1 हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो आज का चौथा लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आ जाए। आप इतना सपोर्ट करते हैं चैनल को, कमेंट्स में मुझे बताते हैं सब कुछ, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन आता है कि मैं ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो। इतना डिटेल में आपको ट्रिग्नोमेट्री या और कोई भी टॉपिक कोई नहीं सिखाने वाला, एक आध दो सम कराएंगे और बाकी सब होमवर्क मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग हर एक क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्वेश्चन डिटेल में करेंगे। उसके 2 मेथड्स पॉसिबल है तो 2 मेथड भी करेंगे। ठीक है, आगे जाके टेस्ट भी होंगे और हम लोग पूरा मैथ्स का पोर्शन आराम से खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।